नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे सो कर सके ना, और गुरु करे सो होए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो गुरबानी कहती है सुरापान, सुरापान कहते शराब को। ए शराब पीने वाले प्रेमियों सुनो, जाग जाओ, जीवो है मनुष्य, जाग जाओ, चेत जाओ। सुरापान भांग मछली, एक हुंदा भांग, एक हुंदा भंग। भांग कहंदे कुकड़ को, मुर्गे को, भंग कहंदे जेड़े घोट के पींदे। बोलना हरिओ। जरा पंजाबी विच गुरमुखी समझ लो जरा। सुरापान भांग मछली जो जो प्राणी खाए, पूजा पाठ नेम व्रत सब सातल जाए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनके खुले पाठ ते खंड पाठ सब मिट्टी में, सब निष्फल। जिन्ने तीर्थ, जिन्ने व्रत और जिन्ने कहते पूजा पाठ, वो सब निष्फल। महाराज बाणी च कह रहे हैं बड़ा सुंदर अमृत बाणी। तीर्थ व्रत दान करे, मन धरे गुमान, नानक ने फल जानिए, ज्यों कुंजर स्नान। बोलना हरि। ऐ मनुष्यो जागो, जे आए हो संतों के पास तो जागो, चेतो। गुरबाणी क्या कह रही है? जागो चेतो। वो कह रही है तीर्थ व्रत, जो भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान है, और शराब पीने वाले, मीट खाने वाले, जुआ खेलने वाले, भांग पीने वाले जो हैं, उनके सब तीर्थ व्रत दान निष्फल हो जाते। कैसे? कहते ज्यों कुंजर स्नान। कुंजर कहते हाथी को। हाथी को निर्मल जल में, बड़ा निर्मल जल, स्वच्छ जल में लेके जाओ उसको, तालाब में जहां निर्मल जल हो, श्वास स्वच्छ, उसमें लेके जाके मलमल नहाओ, उसकी सारी जो मल उतार दो, गंदगी उतार दो। जब उसे बाहर निकालोगे उस जल से, तो बाहर आके जितना कूड़ा गर्दा मिट्टी सब सूंड के द्वारा अपने ऊपर फिर डाल लेता है। बोलना हरि। इसी तरह जिनको ये अहंकार है, जिनको ये अभिमान है, अरे कहते गुरु धारने की जरूरत ही क्या है? तीर्थ तो बहुत कर ही लेते हम, दान भी कर लेते हैं, पुण्य भी कर लेते हैं, ऐसे जो है पूजा पाठ कर लेते हैं। उनके लिए ये गुरबानी कह रही है। ऐसे जो अभिमानी हैं, ऐसे जो अहंकारी हैं, ऐसे जो अज्ञानी हैं, उनके लिए ये कहा जाता है वो तुम्हारे तीर्थ व्रत दान पुण्य सब निष्फल चले जाते। बोलना हरि। उस कुंजर की तरह मत अहंकार करो। कई लोग कहते ले क्या सत्संग सुनना, क्या बैठना स्टेज पे। महाराज जी ने तो वही सत्संग करना जेड़ा पिछली होली ते कीता है। ऐसे तो कम वक्त होते हैं, गए गुजरे, वो अपना पतन कर लेते हैं। जो उनका संग करेगा उनका भी पतन जरूर हो जाएगा। बोलना है जो गुरु के ऊपर हर्फ। फिर गुरबानी जो गुरु ग्रंथ साहब रोज पढ़ी दा, कही दा रोज कानू पढ़ना, वो जेड़ा रोज पढ़ी दा कानू पढ़ना है। रोज आरती करते काहे करें? अरे तुम रोज खाना खाते हो, क्यों खाते हो? बोलना है शरीर के लिए खाते हो ना। शरीर यानी अच्छा रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, पुष्ट रहे, इसलिए तुम खाना खाते हो। तो ये शरीर की तुम्हारी खुराक, रोज तुम खाना खाते ही हो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। और आत्मा की खुराक सत्संग है कमल्यो। बोलना हरि। मत अहंकार करना के वही सत्संग है जो रोज करते हैं स्वामी जी। बोलना हरि। मत अभिमान करना। बोलना हरि। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते ले गुरु महाराज केड़े पढ़े हैं, गुरु महाराज तो कहते अनपढ़ हैं। वो गुरु महाराज की शरण में आके क्या तर्जेंगे? वो उनका उत्थान होगा?
उनको ये पता होना चाहिए कि गुरु की पढ़ाई नहीं देखनी जाती, गुरु की तालीम नहीं, गुरु का जात नहीं, गुरु का वर्ण नहीं, गुरु का गोत्र नहीं, गुरु का अनुभव देखा जाता है, गुरु का अभ्यासी जीवन। बोलना हरिओम। गुरु की नाम की कमाई, गुरु की सच्ची निष्ठा, गुरु की सच्ची सेवा। बोलना हरिओम, है नहीं? और गुरु के पास जाके ज्ञान लेना है। जैसे पेड़, जैसे बाग में जाना, तो बाग में जाके ये पेड़ ही गिन के आ गए ते फल खाया नहीं थी, क्या फायदा? इसी तरह संत समाज के पास गए, संत क्या है? उस पेड़ की तरह लदे हुए हैं फलों से। बोलना भक्ति की हुई होती है उन्होंने निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति की होती है उन महापुरुषों ने। भक्ति के पेड़ होते हैं संत, और उनको ज्ञान का फल लगा हुआ होता है, ज्ञान रूपी फल से लदे हुए पेड़ संत। बोलना है। तो संत समाज में गए, जाके पूछ के आगे पड़ेगा किन्ना है संत है, ये संत दी जात की है। ऐसे कितने अज्ञानी हैं, वो अमृत के चश्मे पर आके भी अमृत नहीं पी सकते, वो बुद्धू खाली लौट जाते। बोलना है। जो संतों की जात या संतों की तालीम पूछते हैं, बोलना हरिओम। अरे बाग में जाके पेड़ गिन के आगे फल खाया नहीं नकर में। संत समाज में गए और संत की तालीम, संत की जात, पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछ के चले आए, इसकी उम्र कितनी है। और ऐसी जो